समाज की झूठी प्रतिष्ठा को नग्न कर देने वाली यथार्थवादी कहानी पर्दा। यशपाल द्वारा लिखित यह प्रसिद्ध कहानी। चौधरी पीरबख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बना लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी थी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवाई में और डाकखाने में बाबू हो गए थे। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदों और तनख्वाह में ख़ास तरक्की न हो सकी। 30-40 रुपये माहवार के दर्जे पर ही रहे। चौधरी साहब अपने ज़माने को याद कर कहते हैं, वो भी क्या वक्त था। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली थी। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवाई में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी थी। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। इन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी थी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बढ़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठकर नेचा यानी हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। उनके बाद जगह की तंगी की वजह से बैठक भी जनाने में शामिल हो गई थी और घर की ड्यूटी पर पर्दा लटका दिया गया। बैठक रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का लटकाया जाता था। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते थे, पर भीतर सब अलग अलग था। ड्यूटी का पर्दा कौन भाई लाए, इस समस्या का हल यह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक ड्यूटी पर लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 30 रुपये की कलर की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। जो जो ज़माना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जा रही थी। तीसरे बेटे होनहार थे, जिन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल पास कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीरबख्श प्राइमरी से आगे न पढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और क्या है। स्कूल की फ़ीस हर महीने और किताबें, कॉफ़ियाँ और नक्शों के लिए रुपये ही रुपये। चौधरी पीरबख्श का भी ब्याह हो गया था। मौला के करम से बीवी की गोद में जल्दी ही बच्चे और हुए। पीरबख्श ने रोज़गार के तौर पर ख़ानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली थी। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेदपोश ख़ानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थी। वह चौकी पर बैठते कलम दवात का काम करता। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीरबख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपये था। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से निरंतर टपकते पानी की काली धार बहती रहती थी। नाली के किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्ठी थी, जिसमें से धुआं और सिजी मिले उबले कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। दाईं ओर पागरा बनाने वाले बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे।
उस पूरी बस्ती में चौधरी पीरबख्श ही पढ़े लिखे और सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। माशाल्लाह घर में औलादें थी तो वह भी लड़कियां, बच्चियां 4-5 बरस की उम्र तक किसी काम काज से बाहर निकली थी और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते थे। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 रुपये हो गई थी। खुदा की बरकत होती है तो रुपये पैसे की शक्ल में नहीं, आश औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए थे। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीरबख्श की वालदा मदद के लिए आई थी। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा को लेवा ले जाने के लिए नहीं आया। वे छोटे लड़कों के यहाँ ही रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है 100 किस्म के झंझट होते हैं। कभी बच्चों को तकलीफ़ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे न हो। घर बार है तो कर्ज भी होगा ही। मील की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह दी जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ थी। कभी बहुत ज़रूरत होने पर ही मेहरबानी करते थे। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते थे। गिरवी रखने के रुपये 12 आने के मिलते थे। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीरबख्श की इज्जत थी। इस इज्जत का आधार घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता था। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते थे तो पर्दे की आड़ में जनाने हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते थे। दिनों का खेल मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए थे। कई बार कसे जाने से पेच टूट गए थे और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीनों का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो मकान छोड़ दो। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती, अगर कोई चोर आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबुत कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो चोर है, छीनने के लिए कुछ भी न हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकाने लायक न रह गया था। दूसरे दिन सुबह घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटका दी गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलामी दी। अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी को यूँ काहे खराब कर रहे हो, बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा न लटका दो। चौधरी पीरबख्श टाट की कीमत मील से आते आते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 रुपये से कम में न आता। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगी के इस ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूँ गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पैजामे में जब पेबंद संभालने की ताब न रहती तो मार्किन का एक कुर्ता पैजामा ज़रूरी हो गया। पर वे लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान।
रहने की जगह भर देखकर ही वह रुपए उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के के जन्म के समय पीरबख्श को रुपए की जरूरत आ गई थी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खान से 4 रुपए उधार ले लिए थे। बब्बर अली खान का रोजगार सितवा के कच्चे घरों के मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बब्बर मियाँ से कर्ज लेते रहते थे। कई दफ़े चौधरी पीरबख्श ने बब्बर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने 2 हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचाव भी करना पड़ता था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसकी शरण ही लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपया कर्ज मिलता था। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बब्बर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली थी। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ था। खान को किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की आशंका से चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 7 महीने फाका करके भी किसी तरह वे किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में ज्वार और बाजरा भी रुपया का 3 सेर मिलने लगा, ऋण की किस्त देना संभव न रहा था। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीरबख्श ने खान की दाढ़ी छूकर और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफ़ी चाही और अगले महीने 1 का सवा देने का वादा कर लिया। खान ने मान लिया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता था। पत्थे के लिए उसे गेहूं की रोटी देना ज़रूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से मिलता था और रुपया का सिर्फ 1.25 सेर। बीमार का जी ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनी की खुशबू के लिए ही मचल जाता, कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काला नमक ही की ज़रूरत पड़ जाती, तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया था, नाहक इकन्नी जाती थी। चौधरी को 4 रुपये महंगाई भत्ते के भी मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपये हिसाब में शेष निकले। बच्चे पिछले हफ्ते से लगभग फाके में थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबालकर सब लोग कटोरा कटोरा कर पी लेते थे। बड़ी कठिनाई से मिले 4 रुपये से सवा रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मील से घर लौटते समय चौधरी मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा, अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे उसकी माँ के दूध न उतर सकने के कारण सूकर काटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें चौधरी की आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जा रहे थे, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद था। रात भर सोच सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया था। मील के मालिक लालजी 4 रोज के लिए बाहर गए थे। उनके तनख्वाह के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह सवा रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बता देने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता? तनख्वाह मिले हफ्ता भर नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था।
मील में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाजार निकल गए थे। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई, हो तो 20 आने पैसे 2 रोज के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी। अरे मियाँ, पैसे कहाँ हैं इस ज़माने में, उत्तर मिलता। पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले ही उधार चुकाने में सब उठ गया है। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा न रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक डोडी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गालियां देता रहा था। पर्दे की आड़ से बड़ी बी के बार बार खुदा की कसम खां यकीन दिलाने पर भी चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नई बज्जात, चौधरी भीतर छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आएगा, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसकी खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या आराम का है? 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी, चौधरी। पीर बख्श के शरीर में बिजली सी तड़फ गई और वह बिल्कुल निस्तेज हो गए। हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क हो गया। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होकर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते छिपा है? एक से एक चुभती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों और पीरों के नाम निकल गई। उस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त फड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बताकर मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया ही क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ जाता कैसे बनता है? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। चौधरी पीर बख्श ने बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठाकर खुदा से खान के लिए दुआ मांगकर कसम खाई, पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और भी भड़क उठा, हम तुम्हारी दुआ का क्या करेगा? हम तुम्हारा खाल का क्या करेगा? उसका तो जूती भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल से तो टाट अच्छा। खान ने डोडी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। डोडी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई, वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। चौधरी में उस दृश्य को देख सकने की ताम न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच भय से इकट्ठी हो कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। गलानी से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध और निराशा में उसने कहा, लाहौल विल्ला, लाहौल विल्ला, और असफल लौट गया। भीड़ भय से चीखकर ओट में भागती हुई औरतों पर दया करके दरवाजे के सामने से हट गई थी। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, डोडी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का आलंबन था वह मर चुकी थी।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।